हाय यार, रियल नंबर्स क्लास 10th का पहला चैप्टर कंप्लीट करने आए हो है ना। और सोच रहे होगे कि यार क्या ये वीडियो इनफ होगा, क्या इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस मुझे कवर करवाए जाएंगे जो शायद मेरे यूनिट टेस्ट में पूछे जाएं, जो शायद मेरे मिड टर्म एग्जामिनेशन में पूछे जाएं, जो शायद मेरे मेन एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड्स में पूछे जाएं। चिंता करने की बात नहीं है। हो सकता है तुम इस चेहरे को जानते हो सकता है इस चेहरे को तुम नहीं जानते हो। जो इस चेहरे को नहीं जानते हैं, बस आधे घंटे या फिर एक लेक्चर का ट्रस्ट मुझ पर करके देख ले, ठीक है। इस लेक्चर को देखने के बाद मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं, आप जिन भी बुक्स के बारे में जानते हो, आर.डी. शर्मा हो गई, आर.एस. अग्रवाल हो गई, कोई क्वेश्चन बैंक हो गई, आपको सारी बुक के क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। और एनसीईआरटी तो ऐसे क्यों में कर देगा, ठीक है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करूंगा, डायरेक्ट पॉइंट पर आएंगे। इस एक वीडियो को देखने के बाद रियल नंबर्स तुम्हारा फिनिश, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे, बस कॉपी पेन लेकर बैठना और ट्रस्ट करना। आराम से पढ़ेंगे, सारी की सारी बातें बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपनी टेंशन मेरे पास छोड़ दे यार। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड कि ये पढ़ने वाले हैं। अबे ये लास्ट में समझ में आ ही जाएगा कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ना। एनीवे ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं मेन लॉजिक से। 3, 2, 1 गो। चलो तो यार सबसे पहले ना हमें दो वर्ड्स का मतलब समझना है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स। बहुत आसान, एकदम आराम से करेंगे, ठीक है। देखो मानो मैंने कोई नंबर लिया 8, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 8 के फैक्टर्स बताओ, तो 8 के फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर शायद आप लोग को पता होगा, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 अप टिल इंफिनिटी। तो इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 8 के मुझे फैक्टर्स बताओ, तो ऐसे नेचुरल नंबर बताना है जो 8 को डिवाइड कर दे। ऐसा कौन सा होगा? 1, क्योंकि 1 के टेबल में तो 8 आता ही है, 1 8 को डिवाइड कर देता है। अब देखो जरा, 2 की टेबल में 8 आता है, फिर 4 की टेबल में 8 आता है, फिर 8 की टेबल में भी 8 आता है। एक बात तो क्लियर है, कोई भी नंबर है वो 1 की टेबल में आएगा और उसकी खुद की टेबल में भी आएगा। मतलब वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, मानो मैंने लिया 14। अब 14 सबसे पहले 1 से तो डिवाइड हो जाएगा, 1 की टेबल में आएगा। फिर 14 का एक फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 14 को डिवाइड कर देता है। 14 का एक फैक्टर 7 हो जाएगा। सोच के देखो भाई, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, चेक करो ना, 4 5 3 इनकी तो टेबल आती होगी ना, ठीक है। 14 आपका 14 की टेबल में। कहने का मतलब, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 14 के फैक्टर्स बता दो, तो मैं आपसे ऐसे नेचुरल नंबर पूछ रहा हूं जिनकी टेबल में 14 आता है, या फिर जो 14 को डिवाइड कर देते हैं। फैक्टर्स का मतलब क्लियर हुआ। तो अब एक क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 18 के कितने फैक्टर्स हैं ये बताओ, क्या बता सकते हो? सोचो, अबे करना है चप्पड़ गंजियों, करना है, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे पूछूं 18 के कितने फैक्टर्स हैं, तो 18 का एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 4 है। क्या 4 की टेबल में 18 कहां आता है? एक फैक्टर 3 है, 3 6 18 होता है। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 3 18 होता है। 9 2 18 होता है। फिर 18 की टेबल में भी 18 आता है। तो 18 के ये सारे फैक्टर्स हैं, और कितने? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टर्स हैं आपके 18 के। तो फैक्टर का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में है, ठीक है। अब देखो, अब मल्टीपल का मतलब है, एकदम आराम से करेंगे, ठीक है। मल्टीपल का मतलब क्या है? अगर मानो मैं आपसे पूछूं 8 के मल्टीपल्स, तो 8 के मल्टीपल्स का मतलब ऐसे नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाए। मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं फिलहाल। अगर यहां पर मैं नंबर बोल रहा हूं, मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो 8 के टेबल में आने वाले कौन से? 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, डॉट 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 का मतलब क्या कि 8 के बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे। अब मल्टीपल का मतलब समझ में आया? ये वो नंबर्स हैं जो 8 की टेबल में आ रहे हैं, जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे। समझ में आया? ये वो नंबर्स हैं जो 8 को डिवाइड कर रहे हैं, ये वो नंबर्स हैं जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक बार और रिपीट करूंगा, फिर आगे ये सब क्यों बता रहे हैं, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, सब समझाऊंगा। देखो जरा, 8 के फैक्टर्स ये वो नंबर्स हैं जो 8 को डिवाइड कर देते हैं, ये वो नंबर्स हैं जो 8 से डिवाइड हो जाते हैं, ये वो नंबर्स हैं जो 8 को डिवाइड कर देते हैं, ये वो नंबर्स हैं जो 8 से डिवाइड हो जाते हैं। समझ में आया? तो मल्टीपल फैक्टर का मतलब क्लियर। अब ये सब क्यों करा रहा हूं, समझना बहुत इजी है। आपका पहला टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम निकालना। पर ये एचसीएफ एलसीएम होता क्या है, सब बताऊंगा। पहले जैसा बताऊं, जो बताऊं बस करते जाओ, ठीक है। मानो दोस्तों आपको क्वेश्चन में आया कि बॉस फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144 180 192 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। रुक जाओ, अरे हमने तो पढ़ाया ही नहीं, ये सब क्या होता है। क्वेश्चन के थ्रू सब बता दूंगा, ठीक है। देख सबसे पहले क्या करना है, सुनो। आपने दोस्तों एक नंबर लिखा 144,
आपने लिखा 144, या क्वेश्चन में दिया हुआ है 144 का आप करें प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि आपको आता भी है। देखो ना, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, याद आया? 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, 2 1 2, देखो 1 बचा, 2 8 16, 2 9 18, ये देखो 3 3 9, 3 1 3। समझ में आया? तो आपने 144 का क्या कह रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम क्यों बोला गया, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, लेकिन स्टिल प्राइम का मतलब थोड़ा अभी सीखो दोस्तों। ये ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं 2, ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है क्या भाई? 2 का एक फैक्टर है 1, 2 का एक फैक्टर है 2। अगर मैं आपसे पूछूं 5 कैसा नंबर है? 5 के एक फैक्टर है 1, 5 का एक फैक्टर है 2। जिस भी नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, जिस भी नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, उसको मैं प्राइम नंबर बोलता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लूं 4, तो 4 का एक फैक्टर 1, 4 का एक फैक्टर 2, 4 का एक फैक्टर 4 खुद, तो 4 के 3 फैक्टर्स हैं। इसको क्या बोलेंगे वो बाद में बताऊंगा, पर 4 के 3 फैक्टर्स हैं, मतलब दो फैक्टर्स नहीं है, तो 4 को आप प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। समझ में? अब यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड क्यों यूज करा गया है? क्योंकि यहां पे आपने जो नंबर्स यूज करे हैं ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप लोग 180 में सब बताऊंगा, क्या मतलब है किसका, सब बताऊंगा, ठीक है? आराम से देखो, मैंने दोस्तों 180, ये आपका 2 9 2 0 2 9 18, 2 0 0, ये आपका 2 4 8, 1 बचा, 2 5 10, ये आपका 2 2 4, यहां पे 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, देखो ना लास्ट में 5 है, मतलब 5 के टेबल में आ जाएगा, तो 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3, इजी, ठीक है? ये आपके सारे के सारे प्राइम नंबर्स है, ठीक है? अब आप वैसे क्या करो, 192 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो ये आपका 2 4 थोड़ी जाएगा, 2 9 18, 19 तो 2 के टेबल में आता नहीं, एक कम 18, तो 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12, 2 4 8, 1 बचा, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, और 2 3 6, और 3 1 3। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, सुनो जरा मेरी बात, ठीक है? अब आपको ये बात समझ आई क्या कि 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है? 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4 बोल सकता हूं इसको मैं, कोई दिक्कत इसमें भाई? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। वैसे 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर आपकी 1, तो इंटू 3 की पावर 1। समझ में आया? अब वैसे आपका 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, सुनना ध्यान से, तो 2 2 5 3 3, तो 2 की पावर 2, आराम से 2 की पावर 2, फिर आपका 3 की पावर 2, और फिर आपका एक बार 5, तो 5 की पावर 1, ठीक है? अगर एक बार 5 आ रहा है तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 मत लिख देना, ठीक है? अच्छा, अब आपका बचा 192, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू एक बार 3, तो 3 की पावर 1, ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूं कि ये एचसीएफ एलसीएम निकालने का मतलब होता क्या है। बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना, ठीक है? तो मानो मैंने एक नंबर लिया 8, ठीक है? मुझे आप बताएं 8 के फैक्टर्स, तो 8 का एक फैक्टर है 1, 8 का एक फैक्टर है 2, 8 का एक फैक्टर है आपका 4, और 8 का एक फैक्टर 8। आराम से सुनना, ठीक है? बस यही करना है पूरे चैप्टर में, एचसीएफ एलसीएम। अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 के फैक्टर्स बताओ, एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 4, एक फैक्टर 2, एक फैक्टर 8, एक फैक्टर 16 खुद, और कोई बचा क्या? नहीं बचा। अब आराम से सुनो, ठीक है दोस्तों? 8 और 16 का अगर मैं आपसे एचसीएफ पूछूं, आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ का मतलब क्या बताऊंगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलो, मन में समझ में आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बोलो, मन में समझ में आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब भाई 8 और 16 में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, मतलब ऐसे नंबर कौन कौन से जो 8 को भी डिवाइड कर रहे हैं